क्लास 10th इंग्लिश। देखिए क्वार्टरली एग्जाम 2024-25 यानी कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं अंग्रेजी का 19 सितंबर के दिन 19 सितंबर 2024 के दिन होने वाले पेपर के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देखिए आपका जो 18 सितंबर को हिंदी का पेपर था भाई, मैंने उसके लिए जो क्वेश्चन बताए थे, देखिए हिंदी के पेपर में जो क्वेश्चन मैंने बताए थे एज इट इज पूछे गए हैं और मैंने पूरे पेपर का असली पेपर का सॉल्यूशन डाला है। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो क्वेश्चन बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने वो भी बताए हैं, उनके आंसर भी बताए हैं। तो वीडियो देख लेना जिसने नहीं भी देखा है। और ये वाला वीडियो जो कंप्लीट देख लेगा ना, उसकी जो एप्लीकेशन आने हैं, है ना, जो भी एप्लीकेशन पूछी जाएगी, जो निबंध पूछा जाएगा, है ना, जो पैराग्राफ आपका आना है ना, यानी कि सेक्शन बी में जो जो आता है आपका, तो वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आपको कहीं से देखना नहीं पड़ेगा, बस ये कंप्लीट कर लो, आपके बिल्कुल पेपर में आपको छपा मिलेगा, है ना। तो आपके पेपर का पूर्णांक पूरे का 75 अंक रहेगा, है ना। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट करवा दूंगा, बिल्कुल इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। देखिए आपसे पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन कौन सी कर लेनी है, आपको एप्लीकेशन कर लेनी है आपको यहाँ पे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो कि SLC या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, यानी कि TC की एप्लीकेशन आपको कंप्लीट कर लेनी है। इसमें मैं निबंध बताऊंगा कौन सा करना है, साथ ही आपको आर्टिकल बताऊंगा, है ना, पैराग्राफ बताऊंगा, पोस्टर आपके में जो आर्टिकल लिखने को आता है, यानी कि जो एक स्टैंजा लिखने के लिए पूछा जाता है ना, पोस्टर दिया जाता है, तो वो भी सब कुछ कवर करेंगे भाई। तो एप्लीकेशन किस तरीके से लिखना है, आंसर दिया जाएगा। देखिए यही फॉर्मेट आपको यूज़ करना है ना, फॉर्मेट यही चलेगा। और यदि आपको एप्लीकेशन में देखिए स्टार्टिंग में नाम दे दिया जाता है कि नाम आपका ये है, यही तो वही नाम लिखेंगे भाई। स्कूल का नाम दिया जाता है तो वही नाम लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर नहीं दिया गया है तो आप सीधा लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है लिख देंगे। टीकमगढ़ MP जो भी आपका जिला है भाई, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना, या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, जो भी सब्जेक्ट मतलब उसमें पूछा गया है ना, ये नहीं लिखेंगे अगर नहीं पूछा गया तो। ट्रांसफ़र नहीं लिखेंगे अगर नहीं पूछा गया तो। मतलब अगर SLC लिखा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा है तो यही लिखना है, और TC लिखा है तो यही लिखना है ना। तो जो लिखा है वही लिखेंगे, है ना। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर लिखते हुए आप पूरा अपना जो है मैटर स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आई बैक टू से आप यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं पैराग्राफ का, थोड़ा सा पैराग्राफ आगे बढ़ा करके। आई बैक टू से दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A, है ना, सेक्शन ने लिखा है, इन योर स्कूल एज माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर फ्रॉम छिंदवाड़ा टू शिवपुरी, है ना। Therefore, I kindly request you to issue me my TC at the earliest, so I may take further admission. Thank you, sir, है ना, thanking you, sir, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। Your faithfully या your obediently, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मानस जो भी आपका नाम हो लिख देंगे, है ना। रोल नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। डेट आपको जरूर से लिखना है, डेट इसी फॉर्म में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पे, है ना। तो इसी फॉर्म में इसी प्रकार से लिखेंगे, ये रहेगी आपकी एप्लीकेशन। चलिए बढ़ते हैं, आपकी सेकंड एप्लीकेशन आपको कौन सी करनी है भाई, तो बुक बैंक के लिए आपको कर लेनी है। देखिए जरूरी नहीं है कि मैं जो भाषा इसमें बता रहा हूँ वही करें, जो आपको याद है बिल्कुल वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम यहाँ पे क्या तनीषा बताया गया है ना, जो भी नाम उसमें दिया जाता है वही आप नाम लिखेंगे, वही आप स्कूल का नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे CM राइज स्कूल गोरैया MP, है ना, ये आपको यहाँ पे स्कूल का नाम दिया गया है, तो वही बिल्कुल लिखेंगे, है ना, जो इसमें दिया जाए, है ना। तो स्कूल का नाम जो भी इसमें दिया गया है, विद्यार्थी का नाम। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है क्या, आपको अपनी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी में अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है भाई, तो उसके लिए आपको लेटर पूछा जाता है ना। अगर एप्लीकेशन आती है तो इसके अथवा में शायद ये पूछ लिया जाए, है ना, तो बिल्कुल बनता है, तो याद कर लेना अच्छी तरीके से। तो यही आपको पूरा आंसर रहेगा, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वो क्वेश्चन है जो कि 100% आने ही हैं, है ना, इनका तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं आएंगे, आएंगे ही आएंगे, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन आपकी आने ही, लेटर आपका आता है, निबंध आपका आता है, तो बिल्कुल वही बता रहा हूँ जो कि आना है, तो कर लीजिएगा कंप्लीट भाई। द ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड्स। देखिए ये आपके मासिक टेस्ट में आया था भाई, तो मासिक टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षा में 100% आते हैं, तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट कर लेना। ये आपको दिया जाएगा इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, उस पर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। देखिए इस तरीके से आप उसका आंसर दे सकते हैं, है ना, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं आपका पूरा उसे देख करके। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही आए, क्या पता यहाँ पे मैन एंड मोबाइल के ऊपर दे दिया जाए, मतलब मोबाइल से रिलेटेड कुछ दे दिया जाए, है ना, पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह से रिलेटेड कुछ दे दिया जाए, एनवायरनमेंट का दे दिया जाए। तो भाई उस पिक्चर को देख करके आपके मन में
क्या जो है इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, वही आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखना होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये रहेगा सेव बटर सेव अर्थ, है ना। इसके बाद आपको ऐसे कौन सा करना है, तो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे जरूर से याद कर लेना भाइयों, जरूर से याद कर लेना। एंड माई हॉबी का याद कर लेना, माई हॉबी, वंडर ऑफ साइंस, माई ग्रेट लीडर, है ना। तो इनका जरूर, तीनों का बता रहा हूँ, इन तीनों में से आपका जरूर से मिल जाएगा आपको। माई हॉबी का बिल्कुल से जरूर से याद कर लेना। वंडर ऑफ साइंस का देखिए आंसर दिया गया इंट्रोडक्शन। सभी जो है आप 4 5 जरूर से इनकी हेडिंग याद कर लेंगे, है ना। बहुत ही सरल है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, इट हैज़ मेड आवर लाइफ easier and comfortable. Science plays an important role in imagination of man. True science have changed the lifestyle of man, है ना। तो पूरा इसे कंप्लीट कर लेना है। ये आपकी हेडिंग्स वाइज दिया गया है यहाँ पे, बहुत ही सरल लैंग्वेज में से लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। छोटी छोटी थी हेडिंग्स हैं, इन्हें याद कर लेंगे, है ना। कंप्यूटर डिसएडवांटेज, कंक्लूजन तो जरूर से ही लिखना भाई, क्योंकि वहाँ तो हमारा अंत होगा ही कंप्यूटर इसका ऐसे का, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, है ना, इसका टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। माई हॉबी का यहाँ पर नहीं है, लेकिन भाई जरूर से कर लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास 9th के लिए तो माई हॉबी बिल्कुल लिखा रख लो। 9th में आएगा ही माई हॉबी, आएगा जरूर, 100% आएगा, क्योंकि आता ही है भाई, है ना। क्योंकि छोटे स्तर पर वहाँ पे पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन एंशिएंट सिविलाइजेशन, है ना। इनकी मैंने हेडिंग्स में तोड़ तोड़ करके छोटे बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में भी बिल्कुल सही माना जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको पूरा निबंध आपके सामने रहेगा, है ना। इसके बाद आपको आर्टिकल या पैराग्राफ राइटिंग में पूछा क्या जाता है। देखिए अगर आपका देखिए निबंध नहीं आता है तो भाई आर्टिकल लिखने को दे दिया जाता है आपको, है ना। एक जैसे कोई टॉपिक दे देते हैं, उस पर आपको एक आर्टिकल लिखना होता है ना। तो उन्होंने दे दिया ऑनलाइन एजुकेशन, तो उस पर आपको कुछ आर्टिकल लिखना है, यानी कि कुछ इस तरीके से आंसर में लिखना होता है। ऑनलाइन एजुकेशन का इम्पोर्टेंस लिख देंगे, उसके बारे में क्या तरीके से उसके क्या जो है इम्पोर्टेंस है और क्या उसके जो है डिसएडवांटेज वगैरह हैं। तो जो जो उससे हमें लाभ हैं या फिर हानियां हैं, जो जो हम उससे कर सकते हैं, जो जो कर रहे हैं, जो जो उससे हो रहा है ना, तो वो हमें सारा कुछ उसमें लिखना होता है। तो आप इस पर आर्टिकल इस तरीके से लिख सकते हैं, पैराग्राफ कह सकते हैं इसे, है ना। तो ये रहेगा आपका। इसके बाद अगर कोई टॉपिक अन्य दे दिया जाता है ना, पैराग्राफ राइटिंग में मैन एंड मोबाइल दे दिया जैसे उन्होंने, तो इस पर तरीके से आप, है ना, प्लास्टिक बैग्स पर, है ना, दे सकते हैं, पॉल्यूशन का दे सकते हैं। तो बिल्कुल से तैयार रखिए, और उसमें तो आपको अपना लिखना होता है भाई, ये कोई रटने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, बस आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, वो आप लिख सकते हैं, है ना। ये रहेगा आपका। देखिए इसके बाद हम अगली वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन C, जो कि आपका ग्रामर का होगा, है ना। वीडियो डल चुका है, आप वीडियो जा करके देखिए, आप सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।